है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। और हम लोग देखेंगे जो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण में हम लोग बहुत सारे चीज़ को देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ गौर करेंगे, मैं टॉपिक का नाम लिख चुका हूँ। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में हम लोग देखेंगे डेफिनेशन कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस का हमारा डेफिनेशन पूछेगा तो हम कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, ताकि हमको अदर बच्चा से भी, अदर स्टूडेंट से हमको बेहतर दिखे। ये सबसे पहले थिंकिंग करके चलना है। तो डेफिनेशन उसका क्या होता है ये चीज़ देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे इसका इक्वेशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या होता है, इस बारे में हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे इसके कंपोनेंट्स कितने हैं, इस फोटोसिंथेसिस के जो कंपोनेंट्स है, इसके जो घटक है, वो घटक इसके कौन कौन हो सकते हैं, इस बारे में हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके टाइप्स यानी टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कितने प्रकार के होते हैं, इस बारे में जानेंगे। और लास्ट हम लोग जानेंगे सी के पॉइंट यानी कुछ पॉइंट के बारे में। अब सी के पॉइंट होता है क्या है, जब हम लोग सी के पॉइंट पर आएंगे इसका फुल मीनिंग क्या होता है, तो फिर उस समय हम चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं जस्ट लाइक इसके डिफिनीशन के बारे में। डिफिनीशन क्या होता है फोटोसिंथेसिस का। देखिए हम लोग फोटोसिंथेसिस कर लिए, सबसे पहले हमें इसको डिफिनीशन बनाने के लिए तीन चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको एक भूमि, एक आप ले लीजिए वायु, एक आप ले लीजिए सूर्य। अब हम भूमि से क्या लेंगे, जल लेंगे। वायु से क्या लेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। और सूर्य से क्या लेंगे, प्रकाश लेंगे। और तीनों को हम मिला देंगे कहाँ, तीनों को हम मिला देंगे पर्णहरित की उपस्थिति में, या क्लोरोफिल कहते हैं इसे। हरे पेड़ पौधे भूमि से जल, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य से प्रकाश लेकर, भूमि से क्या करना है, जल लेना है, भूमि से जल लेना है, वायु से आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, और सूर्य से प्रकाश लेकर पर्णहरित की उपस्थिति में भोजन का संश्लेषण ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर पर्णहरित की उपस्थिति में भोजन का संश्लेषण करते हैं। यह प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। पहला हमने बात किया डेफिनेशन पे। डेफिनेशन आप आसानी से लिख सकते हैं, आप वीडियो को रोक रोक करके आसानी से लिख सकते हैं। डेफिनेशन हमने क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं इसके इक्वेशन की। अगर इक्वेशन की बात किया जाए इसके, तो देखिए इसकी इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन क्या होता है। तो अभी आपको याद होगा कि हमने क्या लिया, भूमि से जल लिया। आपको उसके बाद भूमि से जल लेने के बाद हमने क्या किया, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उसके बाद सूर्य से प्रकाश लिया। तो तीनों को हम लेते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। सबसे पहले हमने क्या किया, CO2 लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया हमने। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हमने क्या किया, जल लिया। क्या लिया, जल लिया। एक कार्बन डाइऑक्साइड लिए, उसके बाद जल लिए भूमि से। और जल लेने के बाद इसको क्या किए, सूर्य के प्रकाश यानी इसको पर्णहरित की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पर्णहरित की उपस्थिति में, और साथ में हमने क्या लिया है, प्रकाश भी लिया है। अब हमने देखिए कि हमने क्या किया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड लिया, भूमि जो वायु से लिया, उसके भूमि से आपको जल लिए। इन दोनों को हम क्या किए, सूर्य के प्रकाश के साथ पर्णहरित की उपस्थिति में जब इसका संश्लेषण करवाए तो हमें जो है ग्लूकोज की प्राप्ति हुई, C6H12O6 इसकी प्राप्ति हुई। साथ ही इसमें क्या हुआ कि आपका ऑक्सीजन गैस मुक्त हुआ, आपका ऑक्सीजन भी मुक्त हुआ, और साथ में हमें क्या बना, ऊर्जा की भी प्राप्ति हुई। साथ में हमें किसकी प्राप्ति हुई, आपको ऊर्जा की भी प्राप्ति हुई। तो अब इसमें देखिए हम ई इसका हो गया। अब देखिए इधर कार्बन कितना है, एक अणु, इधर कार्बन के 6 अणु, तो यहाँ पर कार्बन की कितना 6। इसे हम आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, संतुलित बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो बैलेंस कर रहे हैं। उसके बाद आपका इसमें कार्बन के 6 अणु, इसमें भी कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के इधर 12 अणु, यहाँ पर हाइड्रोजन के 6 अणु, तब यहाँ पर 2 अणु, तो अब हाइड्रोजन के 12 अणु हो गया। अब ऑक्सीजन 6 दूना 12 और 6 18 को इधर ऑक्सीजन, तो इधर ऑक्सीजन, अब आपका ये आपका बैलेंस हो गया। चलिए तो ये आपका क्या हो गया, आपका इक्वेशन हो गया। तो अभी हमने दो चीज़ बताया। पहला हमने आपको बताया इसका डेफिनेशन क्या होता है, दूसरा मैंने बताया इसका इक्वेशन क्या होता है। हाँ, आपसे अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है,
रासायनिक समीकरण को लिखे तो आप इसका डिफिनीशन लिख करके आप नीचे में हेयर करके ये रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर दर्शा सकते हैं ये क्या है बाबू आपका, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है बाबू आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है बाबू आपका, तो ये आपका जल है। ये आपका क्या है बाबू, इसको ग्लूकोज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ग्लूकोज पढ़ते हैं। उसके बाद ये आपका क्या ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन क्या हुआ, मुक्त हुआ। अब यहाँ पर एक चीज गौर से समझेंगे कि सूर्य प्रकाश में जब हम CO2 लेते हैं तो CO2 से हमें ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो उससे हमारा ग्लूकोज बनता है। और जब हम जल लेते हैं तो जब जल का अपघटन होता है, जब इसका वियोजन अभिक्रिया होता है, तब जाके हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, ऑक्सीजन की। तो पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेने पर किस चीज़ की प्राप्ति होती है, किस चीज़ की प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। और दूसरा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपका जल लेने पर तो किस चीज़ की प्राप्ति होती है, तो आपको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। इस सबसे बड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगर आगे की ओर देखा जाए हम लोग का, तो हमने अभी दो चीज़ पे बात किया, पहला डेफिनेशन, दूसरा इक्वेशन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हम आसानी से लिख देंगे। उसके बाद अगर हमें पूछेगा इसके समीकरण, तो ये भी हम लिख सकते हैं। अब तीसरा बात किया, तीसरा टॉपिक हमने लिखा है इसके कंपोनेंट्स में। इसका कंपोनेंट्स क्या होता है, इस बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं, और इसके कंपोनेंट्स के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए, तो कंपोनेंट्स को हम लोग कहते हैं घटक। कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, घटक कहते हैं। अब घटक क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के घटक। तो अब देखिए, अभी जो हम आपको क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन हमने बताया था, क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा आपको ये इसके समीकरण लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये 2 नंबर पूछेगा, लेकिन 2 ही नंबर में पूछ दिया प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका सचित्र वर्णन करें, तब उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ये इक्वेशन तो लिखना ही पड़ेगा। इक्वेशन के बाद आपको नाव करके, अभी जो मैं लिख रहा हूँ इसमें आप देख रहे हो कि मैं साइंस में भी यूज कर रहा हूँ हेयर नाव। ये सब क्या है, ये सब श्रृंगार है इसका। और आप तो जानते हैं कि कहवा करो श्रृंगार पिया मोरा नरवा। कहने का मतलब कि जब तक अगर मान लेते हैं किसी भी चीज़ में अगर श्रृंगार न करेंगे तब तक उसकी सुंदरता खिलेगी नहीं। और जैसे हेयर लिखा, नाव लिखा, ये सब आप ब्लैक से लिखेंगे एग्जाम में, डिफिनीशन आप ब्लू से लिखेंगे। अभी जो हम आपको लिखे हैं इक्वेशन जो आपको बताए थे, वो इक्वेशन भी आप ब्लैक से लिखेंगे, और नाव, हेयर, ये सब आप ब्लैक से लिखेंगे। चलिए, अब इसमें अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर सचित्र वर्णन पूछते तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको पत्ता बनाना पड़ेगा। देखिए जस्ट लाइक आपको मैं बना करके बताता हूँ, आप गौर से समझिएगा। ध्यान दीजिए, ये आपका मैंने एक पत्ता बना लिया है। हमने एक पत्ता बना लिया है। अब बात करते हैं, तब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर में एक सूर्य प्रकाश बना देना पड़ेगा। क्या बना देना पड़ेगा आपको, सूर्य प्रकाश। अब ध्यान से देखिए, और यहाँ पर एक आपको प्रकाश दिखा देना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या आ रहा है बाबू, ये आपका इस पर प्रकाश क्या कर रहा है, पड़ रहा है। जब प्रकाश पड़ रहा है तो एक कैसा पत्ता होगा बाबू, एक ग्रीन पत्ता, ग्रीन होगा। कैसा होगा, ग्रीन होगा। और जब ग्रीन होगा तो इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसमें आपको जल होगा, इसमें आपको, और किसकी उपस्थिति में बनेगा, पर्णहरित की उपस्थिति में। अब देखिए यहाँ भी डिफिनेशन बन रहा है कि हमने क्या किया, ये है से मिट्टी से जल लिया, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और सूर्य से प्रकाश लेकर पर्णहरित की उपस्थिति में भोजन का संश्लेषण किए। यह संश्लेषण ही आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाया।
चलिए अब आपको 2 क्वेश्चन क्लियर। पहला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके रासायनिक समीकरण लिखे, तो आपको प्रकाश संश्लेषण का डिफिनीशन लिख करके उसके रासायनिक समीकरण को लिख देना। अगर क्वेश्चन पूछे प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका सचित्र वर्णन करें, तब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रकाश संश्लेषण का डिफिनीशन लिख करके और हेयर करके ये वाला पिक्चर आपको क्या करना देना पड़ेगा, बना देना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके रासायनिक समीकरण को लिखे और साथ ही सचित्र वर्णन करें, तब आपको समीकरण भी लिख करके और आपको ये पिक्चर बनाना पड़ेगा। चलिए अगर क्वेश्चन पूछे प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके कितने घटक हैं उनके नाम लिखे, तो अब घटक पे बात करेंगे। अब हम लोग कंपोनेंट्स पे बात करेंगे कि उसके कंपोनेंट्स कितने हैं। कंपोनेंट्स पे हम बारी बारी से क्या करेंगे, प्रत्येक कंपोनेंट्स पे चर्चा करेंगे। तो अब जानते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण के घटक के बारे में, और प्रकाश संश्लेषण का जानते हैं घटक क्या होता है। चलिए तो हम इसके बाद बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। किस बारे में बात करते हैं बाबू, कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इस बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण के अगर कंपोनेंट्स की बात किया जाए तो इसके सबसे पहला होता है, अभी हमने क्या लिया, भूमि से जल, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से क्या लिया, प्रकाश। तो पहला हो गया आपका सूर्य प्रकाश। पहला कंपोनेंट्स जो आपको घटक जो जरूरत पड़ी, पहला सूर्य प्रकाश। दूसरा हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, जल की। तीसरा हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, चौथा आपका सूर्य प्रकाश हो गया, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक आपका बच गया वर्णहरित। चलिए तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके कितने घटक है उनके नाम लिखे। तो लिख देना पड़ेगा प्रकाश संश्लेषण का डिफिनीशन और लिख देना पड़ेगा इसके निम्न घटक है। नंबर 1 में सूर्य प्रकाश, नंबर 2 में जल, नंबर 3 में कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 4 में वर्णहरित। और अगर ये 2 नंबर में पूछा है तो ठीक है, लेकिन अगर यही 5 नंबर में पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके समीकरण, इसके घटकों का वर्णन करें, तब आपको लिखना पड़ेगा प्रकाश संश्लेषण का डिफिनीशन, फिर आपको उसके समीकरण लिखना पड़ेगा। समीकरण लिखने के साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा इसके निम्न घटक है, जिसमें आपका सूर्य प्रकाश, आपका जल, कार्बन डाइऑक्साइड और वर्णहरित। जिसमें आपको सूर्य प्रकाश हो गया, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वर्णहरित हो गया। और बारी बारी से प्रत्येक का टॉपिक बना करके आपको 2-2 लाइन कम से कम लिख दीजिएगा, तब आपको आसानी से क्या करेगा, नंबर मिल जाएगा। हाँ, दूसरी बात क्या करेंगे, आप समय बाय वीडियो रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे, ताकि आपको लिखने में इसका बने। जैसे कि देखिए, पहला हम टॉपिक इतना लिख देंगे, अब पहला टॉपिक बनाएंगे हम लोग सूर्य प्रकाश। लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य प्रकाश अति आवश्यक है, क्योंकि पत्तियों में उपस्थित स्टोमाटा को एक्टिव जो है आपको सूर्य प्रकाश ही करता है। जो पत्तियों में उपस्थित जो स्टोमाटा होता है उसको एक्टिव करने का काम, सक्रिय करने का काम सूर्य प्रकाश ही करता है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का भी अति महत्वपूर्ण स्थान है, जो हम लोग क्या करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं, भूमि से प्राप्त करते हैं। तीसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की एक अलग महत्ता है, और यह चीज है से हम लोग आपको वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। चौथा आप लिख दीजिएगा पर्णहरित। तो पर्णहरित जो आपको पत्तियों में ही पाया जाता है, और इसी के कारण क्या होते हैं, पौधे हरे होते हैं। आप आसानी से एक सिंपल सी भाषा सोचेंगे और उस भाषा को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने आपको क्या होता है, पहला सूर्य प्रकाश, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है। सूर्य से प्राप्त होने वाले प्रकाश के द्वारा ही पत्तियों में उपस्थित स्टोमाटा सब एक्टिव होते हैं, डूइंग होते हैं, लिविंग होते हैं। दूसरा आपका जल, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का एक अति महत्वपूर्ण स्थान है, और जल जल हम लोग भूमि से प्राप्त करते हैं। तीसरा, पौधे भूमि से प्राप्त करते हैं। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका है, जो हम लोग वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, जो भोजन बनाने का एक मुख्य घटक के रूप में उपस्थित होता है। और चौथा पर्णहरित, तो पर्णहरित जो
हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है। और यह चीज इसी के कारण पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं। और पर्णहरित का मुख्य काम है सूर्य प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों को सम्मिलित करके ग्लूकोज का संश्लेषण कर देना। तो आप आसानी से दो लाइन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इससे आगे अगर हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा, ध्यान देंगे आप डेफिनेशन, इक्वेशन, कंपोनेंट्स, 3 टॉपिक देख लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। गर्मी है, गोश्त लेना पड़ता है, शरीर से एनर्जी समाप्त हो जाती है। ध्यान दीजिए। अब हम लोग चलते हैं इसके टाइप्स पर। प्रकाश संश्लेषण के कितने टाइप्स होते हैं उस बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। इसके टाइप्स पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं बाबू, टाइप्स पर बात करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के कितने टाइप्स होते हैं इस बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। आप ध्यान देंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि प्रकाश, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के मुख्यतः जो होते हैं 2 प्रकार होते हैं। पहला फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया। दूसरा हो जाता है हमारा डार्क रिएक्शन। क्या हो जाता है बाबू, डार्क रिएक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया। पहला होता है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, दूसरा होता है आपका डार्क रिएक्शन। अब हम लोग जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है। तो ध्यान रख लो एक कि प्रकाशिक अभिक्रिया। देखो हिंदी नाम पे फोकस करो ना, कि प्रकाशिक अभिक्रिया मतलब जिसमें प्रकाश होगा। अब प्रकाश दिन में होता है कि रात में, ये बात आप जानते हैं। प्रकाश तो दिन में होता है, यानी वैसी अभिक्रिया, यानी प्रकाश संश्लेषण की वैसी अभिक्रिया जो दिन में संपन्न होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहलाता है, यानी प्रकाशिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की वैसी अभिक्रिया जो दिन में संपन्न होता है प्रकाशिक अभिक्रिया कहलाता है। और दूसरा डार्क रिएक्शन, यानी प्रकाश संश्लेषण की वह अभिक्रिया जो रात में संपन्न होता है आपका अप्रकाशिक अभिक्रिया कहलाता है। मतलब इसमें प्रकाश होता है कि नहीं होता है, इसमें प्रकाश नहीं होता है, लेकिन इसमें प्रकाश होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये दिन में होता है। ये कहाँ होता है बाबू, मतलब दिन में होता है। और ये तो नाइट में होता है। ये कब होता है, ये तो रात में होता है। ये आपको रात में होता है, दिन में होता है। दिन में होता है प्रकाश होगा, रात में नहीं हो। ये रात में होता है, रात में प्रकाश नहीं होगा। यानी वैसी आपकी प्रकाश संश्लेषण की वैसी अभिक्रिया जो दिन में संपन्न होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहलाता है। वैसे प्रकाश संश्लेषण की वैसी अभिक्रिया जो रात में संपन्न होता है आपको डार्क रिएक्शन कहलाता है। डार्क, याद रखना, डार्क मतलब होता है अंधेरा, रात। जो रात में संपन्न होता है आपको डार्क रिएक्शन कहलाता है। जो दिन में संपन्न होता है आपको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहलाता है। चलिए, तो अब हमने बात कर लिया इसके टाइप्स पे। अब चलते हैं सीके पॉइंट। सीके पॉइंट क्या है, तो अभी हमने पढ़ा है डेफिनेशन, इक्वेशन, कंपोनेंट्स, टाइप्स। इन चारों चीज में ऐसी कुछ की पॉइंट जिसको हम नहीं जान पाए, या जिसको हम जान पाए हम लिख नहीं पाए। पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब जिसको हम लिख नहीं पाए, हम बता नहीं पाए, उस चीज़ की यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आप किसी टीचर से पढ़ते होंगे तो कोई टीचर हॉट पॉइंट बताते होंगे, कोई टीचर होंगे आपको जो नोट लिखाते होंगे,
और मैं बताता हूँ सी के पॉइंट, इसका मतलब होता है कंसेप्ट नॉलेज पॉइंट, ना कि चंदनमा का पॉइंट। ठीक है, चंदनमा का पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब होता है कंसेप्ट नॉलेज पॉइंट, यानी वैसे पॉइंट जो आपको हम नहीं बता पाए, जैसे कि चर्चा करते। अभी कुछ देर पहले हमने प्रकाश का रिएक्शन लिखा था कि हमने क्या किया था कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जल लिया था, और ये दोनों को हम कहाँ पर, परहरित की उपस्थिति में साथ में हमारा क्या था, प्रकाश भी था। अभिक्रिया किए थे, रिएक्शन किए थे, तो हमारा ग्लूकोज का निर्माण हुआ था C6H12O6 प्लस O2, अब साथ में समुद्री ऊर्जा, जो डेट इज कॉल्ड, आपको क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। अब ध्यान दीजिए, अब आप इसको गौर से समझें। अभी कुछ देर पहले मैंने लिखा था कि मैंने क्या किया था, आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन जब हम जल से कराए तो इसमें हम देखे साथ हमारा सूर्य प्रकाश भी था, परहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण किया और साथ में O2 गैस मुक्त हुआ। अगर इसको हम बैलेंसेज करना चाहें तो 6 6 6 शायद हो गया, हाँ जैसे हम अगर बैलेंस भी कर लिए। अब हमने क्या किया, CO2 लिया, कहाँ से, वायु से, जल कहाँ से लिया, मिट्टी से। ये दोनों को सूर्य के प्रकाश के साथ परहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण किया, जिसमें हमें क्या हुआ, O2 मुक्त हुआ, जिसमें हमें क्या मुक्त हुआ, आपका O2 मुक्त हुआ। इस O2 में अगर हम गौर करेंगे तो मैंने उस समय आपको बताया था सी के पॉइंट का पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे। और देखिए आप समझिए पहले कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 से ग्लूकोज का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से पूछेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से किसका निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, याद रखना, लिख लेना। प्रकाश संश्लेषण में आपका CO2 से जो है से ग्लूकोज का निर्माण होता है। दूसरा, इसी का प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में H2O का जब विखंडन होता है, H2O का जब विघटन होता है, जब उसका अपघटन होता है, तब आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। एक बात और याद रख लो, प्रकाश संश्लेषण में की अभिक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु ऑक्सीजन के 6 अणु, और जल के भी 6 अणु का निर्माण होता है। देखिए ग्लूकोज क्या है, कुछ नहीं लगा हुआ है, तो कितना, 1, यानी ग्लूकोज के कितने अणु, 1 अणु, ऑक्सीजन के कितने अणु, 6 अणु, और हाइड्रोजन की जल के कितने अणु, 6 अणु। तो याद रखना, पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज के कितने अणु का निर्माण होता है, तो ग्लूकोज के 1 अणु का। उसके बाद पूछेगा आपके जल के कितने अणु, तो जल के 6 अणु, और आपको जैसे पूछेगा ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के भी 6 अणु का क्या होता है, निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं। अभी हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, हम इसे 3 को पॉइंट हो गया, याद रखना। पहला पॉइंट क्या, कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 से ग्लूकोज का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण में आपका जब जल का विघटन होता है, तो जल के विघटन के फलस्वरूप आपको O2 गैस मुक्त होता है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन के 1 अणु ग्लूकोज के 1 अणु, ऑक्सीजन के 6 अणु, और जल के भी 6 अणु का निर्माण होता है। अब चौथा पॉइंट देखिए, अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है, तो अभी हमने देखा कि यह 2 प्रकार का होता है, एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस दिन में होता है और डार्क कहाँ होता है, वो तो रात में होता है, यानी इसमें प्रकाश नहीं होता, लेकिन इसमें प्रकाश होता है। तो नंबर 1 में कि यानी प्रकाशिक अभिक्रिया दिन में होता है। चौथा पॉइंट, कि प्रकाशिक अभिक्रिया दिन में होता है, जिसके फलस्वरूप O2 गैस मुक्त होता है। कौन सा गैस मुक्त होता है बाबू, O2 गैस मुक्त होता है। मतलब पौधे जो है दिन में O2 क्या करते हैं, त्याग करते हैं, ग्रहण क्या करते हैं, ग्रहण तो आप देख रहे हैं कि क्या किए, CO2 किए। तो पौधे दिन में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो उस दौरान यह O2 क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। दूसरा 5वां पॉइंट, कि
अप्रकाशिक अभिक्रिया रात में संपन्न होता है, जिस वजह से यह CO2 मुक्त करता है। यानी CO2 यानी हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे लोग भी क्या करते हैं, रात में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हमारी तरह हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े। इसलिए हम लोग को कहा जाता है कि रातों में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। अब क्या होगा, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, हमें सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। अब फिर नहीं, हम क्या हो जाएंगे, फुर्र हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। इसलिए रातों में हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो चलिए 5 पॉइंट हो गया। अब आगे ध्यान दो, हमने इसमें चले थे डेफिनेशन के बारे में, इक्वेशन के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, टाइप्स के बारे में, और जो भी सी के पॉइंट था उस बारे में हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया। अब कुछ पॉइंट, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन रात, सुबह शाम। तो आप मारिएगा दिन में, सुबह शाम नहीं होता है, रात दिन नहीं होता है। हाँ, अब याद रखिए कि पौधे जो है से क्रिया हर समय करते हैं, बस इतना है कि दिन में उनमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, रात में उनमें डार्क रिएक्शन होता है। दिन में वो क्या करते हैं, O2 मुक्त करते हैं, रात में वो क्या करते हैं, CO2 मुक्त करते हैं। अब अपना अपना स्थान क्या होता है, उनका चेंज होता है। अब पूछेंगे पौधे दिन में क्या लेते हैं, तो पौधे दिन में क्या लेते हैं बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पौधे रात में क्या लेते हैं, पौधे रात में क्या लेते हैं, O2 लेते हैं। रात में क्या करते हो, O2 लेते हैं, क्योंकि सूर्य प्रकाश उस समय तो सूर्य रहता नहीं है। जब सूर्य रहता नहीं है तो वो हम लोग की तरह ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं, O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। आज का क्लास आपको पूरा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। अगर आपको समझ में आया, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।